अब हमें क्या करना है कि ग्रेजुटी के लिए और पेंशन के लिए हमें भोपाल सरकार के पास में जाना है। अब बहुत से लोग क्या है कि जब सरकार ने छठवां दिया, सातवां दिया और आपको शासकीय कर्मचारी बनाया, तो आपने देखा है कि 2016, 17 और 18 में आपको ये मिल गए थे, लेकिन जब 18 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ से सिर्फ ये कहा गया था कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। तो ज्यादा कर्मचारी छठवां लेकर के, सातवां लेकर के और शासकीय कर्मचारी बनने के बाद भी ज्यादातर कर्मचारी कहां चला गया? पुरानी पेंशन की तरफ। उसको भविष्य की चिंता लगी। फिर बाद में, उसके बाद में जब दोबारा फिर विधानसभा चुनाव आया तो जिन पार्टियों ने पुरानी पेंशन की घोषणा की, तमाम कर्मचारी उस तरफ चला गया। लेकिन अब जब सरकार ने, पहले एनपीएस थी और पुरानी पेंशन थी ओपीएस, दो पेंशन थी, तो हम एनपीएस के बदले में क्या मांग रहे थे? पुरानी पेंशन। जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने ओपीएस के स्थान पर क्या लागू कर दिया? यूपीएस की घोषणा की, अभी लागू नहीं की। अब हमें ऐसा लगने लगा कि जब केंद्र के कर्मचारियों को ओपीएस के स्थान पर यदि केंद्र सरकार ने यूपीएस लागू करने की घोषणा की है, तो आप खुद बताओ कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार यूपीएस देगी और आप आंदोलन करोगे तो क्या आपको ओपीएस लागू हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा वही हमको मिलेगा? तो हमारा यह है कि 2016 से लेके अपन ओपीएस के लिए मानते मानते, धरना आंदोलन करते करते यहां आ गए, ओपीएस मिल ही गया। अब हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, थोड़ा सा जाना तो नहीं है किसी को, नहीं। यदि पर मैं बात समाप्त कर दूं, यदि आपके घर में काम हो, यदि पर फोन आ गया हो तो लोग मेरे को बोलते हैं कि जी भरत पटेल ओपीएस क्यों नहीं बोला? तो मैं उनसे पूछता हूं भैया कि सबसे पहले यदि ओपीएस लेना है तो आप तय कर लो कि 50,000 लोग भोपाल में धरना देने के लिए तैयार है, मैं अनशन में बैठने तैयार हूं। और जब कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो मैंने 8-10 साल बर्बाद कर दिए ओपीएस कहते कहते। मैं 8-10 साल और खराब कर दूं। इसलिए यदि संघर्ष करना हो, वो जो कहते हो वो बोलेंगे। और यदि पर आपको ऐसा चाहिए कि जो केंद्र सरकार ने लागू किया है वही राज्य सरकार लागू कर दे, तो उसके लिए हमें सम्मेलन करना पड़ेगा ताकि राज्य सरकार भी हमारे लिए वह घोषणा कर दे। उससे फायदा हमें यह है कि यदि एनपीएस हमको लागू है तो आप, यदि पर कोई खत्म हो जाता है तो आपके आश्रित को मुश्किल से 3-4 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। यही स्थिति है ना। और यदि आपकी यूपीएस लागू हो जाती है तो आज किसी के साथ घटना घट जाती है, और यदि किसी की 50,000 रुपए वेतन है तो उसके आश्रित को अगले माह से 30,000 रुपया उसको पेंशन मिलेगी। तो कम से कम जब तक रिटायर नहीं हो रहे, वो सरकार भी ओपीएस लागू नहीं कर रही। यदि अटैक का खतरा बना हुआ है तो अपनी बीवी की व्यवस्था करवा लो कि कभी धोखा से निपट गए तो उनको तो 30,000 मिलने लगेगा 3,000 की जगह। और जब तक केंद्रीय कर्मचारियों को
ओपीएस लागू नहीं होगी तब तक आप में से बताओ कितने लोग कि यहां पर केंद्र के कर्मचारियों को नहीं होगी और यहां पर हो जाएगी। यदि इधर पर सरकार कोई और होती तो भी आप सोच सकते थे, लेकिन केंद्र में जो सरकार है और जो राज्य में सरकार है, जो केंद्र सरकार कहेगी वही राज्य सरकार करेगी। यही है ना भैया, धर्मेंद्र भैया, कि उनने कुछ और की तो ये ओपीएस कर देंगे क्या? कर देंगे क्या? आप में से किसी लगता हो तो मैं भी ओपीएस कह रहा हूं, लेकिन अपना ये है कि फर्स्ट एसी के लिए अपन लोग बैठे थे कि इसमें अच्छी सुविधा मिलना है। मैं कहता हूं कि सबसे अच्छी पेंशन जो है वो पुरानी पेंशन है, लेकिन वो सबसे बेकार यदि कोई पेंशन है तो वही एनपीएस है, न्यू पेंशन है। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप फर्स्ट एसी के रिजर्वेशन के लिए आप बैठे रहे थे और आपने फॉर्म फर्स्ट एसी के लिए भरा और उसमें आपके डिब्बे खाली नहीं है, सीट खाली नहीं है, वो जनरल के डिब्बे में बैठे हो, तो आपको सेकेंड एसी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सेकेंड एसी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आप लोगों को ऐसा लगे कि हमें एनपीएस की जगह पर जो केंद्रीय कर्मचारियों को लागू हो रही यूपीएस वो हमें लागू हो जाए, कल के लिए पूरे भारत देश के कर्मचारी आंदोलन करें, हड़ताल करें और उनको यूपीएस की जगह ओपीएस हो जाए, तो जब हम एनपीएस में रहेंगे तो हमें एनपीएस से ओपीएस नहीं हो सकती। यदि अब यूपीएस वाले को ओपीएस होगी तो हम यदि यूपीएस में पहुंच जाएंगे, जब उनको यूपीएस से ओपीएस होगी तो आपको भी ओपीएस लागू हो जाएगी। तो सबसे पहले एक सीढ़ी चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए? चढ़ना चाहिए। आज